मीना बाजार के ऊपर जो मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है उसके अंदर आग लग गई। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ये एक डब्बा था, और डब्बा कहूँ या कहूँ कि नशेड़ियों का, जुआरी, शराबी और कुत्तों का अड्डा था। यहाँ पर बड़ी तादाद में नशेड़ी देखे गए, और 2019 में जब अलका लांबा उस वक्त यहाँ की विधायक थी चांदनी चौक से, तब इस मोहल्ला क्लिनिक के इस केबिन को बनाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर चुनाव होने लगे और फिर आचार संहिता जब लगी तब इसको रोक दिया गया था। उस वक्त से लेकर के अब तक इसका ये हाल देखिए कि किस तरह की सिचुएशन, कैसे हालात थे। आज धू धू करके पूरा जलकर खाक हो गया। दोपहर को 12:23 के आसपास फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के मुताबिक उनको आग लगने की कॉल मिली। ये मीना बाज़ार के करीब का गेट है, उर्दू बाज़ार वाला, जहाँ पर ये आग लगी थी। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हो सका, लेकिन जिस तरीके से आग लगी, अगर ये रात का वक्त होता तो मुझे याद आता है पिछले साल का दिल्ली गेट के करीब टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो मोहल्ला क्लिनिक में आग लगी थी, वो भी एक बड़ा पोटा केबिन हुआ करता था, जहाँ पर आग लगी थी अचानक, और उसमें एक नशेड़ी की पूरी तरह से झुलसकर मौत हो गई थी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। लेकिन दोपहर का ये वक्त था, लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच का, तो इसके अंदर कोई वेगाबॉन्ड या बैगर्स वगैरह, भिखारी या जो नशा करने वाले हैं, शराबी, जुआरी अंदर मौजूद नहीं थे। आग लगने की वजह ये बताई गई है कि किसी एक नशेड़ी ने बीड़ी फेंकी और उसके बाद फिर आग लगी। हालांकि ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर के इस जगह पर जब से ये केबिन बनाया गया था, उस वक्त से लेकर के अब तक या तो कुत्तों का बसेरा था, या फिर नशेड़ी, जुआरी और इस तरह के जो वेगाबॉन्ड्स लोग हैं, होमलेस हैं, वो लोग इसमें अपना घर किए हुए थे, वो ही रह रहे थे। जामा मस्जिद के इलाके में अचानक आग लगने से उस वक्त बड़ी अफरा तफरी मची, और फायर ब्रिगेड की लगभग 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, दरियागंज फायर स्टेशन से भी और जामा मस्जिद फायर स्टेशन से। हालांकि मिनटों में यहाँ फायर ब्रिगेड्स पहुँच गई थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुँची तब तक ये पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो गया था। ये मोहल्ला क्लिनिक, जिसके लिए अलका लांबा ने भी लिखा कि जामा मस्जिद चांदनी चौक के विधानसभा में मेरे द्वारा 2019 में जिस मोहल्ला क्लिनिक की नींव रखी गई थी, आज वो पूरी तरह से जल गया है। इस आग में एक कार और एक स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अलका लांबा ने लिखा कि 2019 में उनके ज़रिए बनाया जा रहा था ये मोहल्ला क्लिनिक, जो कि अपने वजूद में नहीं आ सका और आज पूरी तरीके से जल गया। क्योंकि 2020, 2021 और ये जो अब 2022 का पीरियड आया, 2 मरतबा फिर लॉकडाउन आए, कोविड कोरोना का काल रहा, और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट पे विराम लगा तो उसके बाद से पता नहीं क्यों आम आदमी पार्टी ने इस पर गौर नहीं किया, और जो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बनाया जाना था वो नहीं बना। फ़िलहाल यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो प्रहलाद सिंह साहनी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी कि आपने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया, और अगर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन रहा था तो इस पोटा केबिन को, जो एक लकड़ी का डब्बा पूरा इतना बड़ा सा लाकर रखा हुआ था, जिसको अड्डा बना रखा था नशेड़ियों ने, वो उस वक्त में क्यों नहीं हटाया गया। दैनिक जागरण ने भी जून 2021 में इसको लेकर के एक स्टोरी की थी, और उन्होंने भी इसमें लिखा था कि आखिर क्या वजह है, जहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक में मरीज़ होना चाहिए, जहाँ दवाएं मिलनी चाहिए, वहाँ पर कुत्ते दिखाई दिए, वहाँ पर नशीली लोग दिखाई दिए, वहाँ पर जुआ खेलते हुए लोग नज़र आए, वहाँ पर चरस और गांजा अफीम पीते हुए लोग दिखाई पड़े। ये स्टोरी भी दैनिक जागरण के ज़रिए की गई थी। बहरहाल मैं दिखा दूँ, यह पूरी तरीके से जल करके अब ख़त्म हो चुका है। आग बुझी, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा आग बुझाने का ऑपरेशन जारी रहा, और उसके बाद फिर आग को काबू पाया गया। और ये BACS का मैं आपको दिखाऊं, एक ट्रांसफार्मर बिल्कुल साथ में ही है। अगर इस जगह भी आग पहुंच जाती तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आग तो यहाँ तक भी लग सकती थी। फरहान भाई, मेरा घर बिल्कुल सामने ही है। जब इसकी आग के लपटें देखी इतनी ज़बरदस्त थी और काला धुआं था बिल्कुल, उसकी मेरी वीडियो भी है मेरे पास, उसकी है। जब हम भागे एकदम आए कि भाई क्या हो गया, इस तरह का क्या मामला, तो यहाँ आन के देखा कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक जल रहा है। वो मोहल्ला क्लिनिक जल रहा था। मैं आज फायर स्टेशन वालों को इतना
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी जल्दी आए, उन्होंने आन के इसको काबू पाया, वरना ट्रांसफार्मर भी आज खतरे में था। जब ट्रांसफार्मर में आग लगती तो यहाँ के इलाके वालों के लिए भी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि बराबर में पार्किंग भी है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होने से आज बहुत बड़ा नुकसान होने से अल्लाह पाक ने बचा लिया। फायर स्टेशन वालों को सलाम है कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करा, पीछे से भी करा, 1-2 गाड़ी उनकी किसी के मिस टाइम होने के नीचे जो उर्दू पार्क है वहाँ से भी पाइपलाइन आई है और इधर से भी गाड़ी आई। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम करा, मौके पे ही थे उस टाइम। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इलाके के अंदर उर्दू बाज़ार, मीना बाज़ार जिसे किया जाता है, एक मोहल्ला क्लिनिक बना था। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारे लिए, हमारे बच्चों को, हमारे घर के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए मोहल्ला क्लिनिक होगा, हमारे बुजुर्ग के लिए यहाँ दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर ये होता था, हम ही खुद मना करते थे, कुछ इसमें के आन के बैठते थे, कुछ इसमें के आन के बैठते थे, वो नशा करते थे, रात में यही सोते थे। ठंड का टाइम था, ये जैसा ठंड का टाइम चल रहा है, रात में आग भी जलाते थे, ये उसी की वजह से आग लगी है। और फिर उनके बोरी के कट्टे होते थे प्लास्टिक के, जो उसमें वो कूड़ा भर के लाते थे, हो सकता है उसकी वजह से भी आग लगी हो। और ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि ये दिन में लगी, वरना रात में लगते तो फिर काबू पता नहीं होता या नहीं होता। इलाके वाले बहुत सारे लड़के लबाड़े यहाँ लगे हुए थे, जो उन्होंने अपनी खिदमत से इस काम को अंजाम दिया। फायर स्टेशन बिल्कुल, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये आग का क्योंकि वक्त दोपहर के 12:23 के आसपास का था, जैसे फायर ब्रिगेड ने बताया है। मैं कहता हूँ कि अगर रात का वक्त होता तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। जो नशेड़ी या जो शराबी इसके अंदर सोते रहते थे, उनका भी बड़े तौर पर जानी नुकसान संभव था, मुमकिन था। कुल मिलाकर के इस जगह पर या तो दोबारा से, ये इलाके के लोगों का भी कहना है, या तो फिर से एक प्रॉपर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाना चाहिए। सरकार इसको बनवाए। एमएलए प्रहलाद सिंह सानी को देखना चाहिए कि यहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए मोहल्ला क्लिनिक का पुनः निर्माण होना चाहिए, और लोगों की मदद के लिए, लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए एक बार मोहल्ला क्लिनिक फिर से यहाँ बनकर के तैयार होना चाहिए। और इस बार यहाँ पर डॉक्टर्स दिखाई देने चाहिए, यहाँ पर दवाइयाँ मिलनी चाहिए, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का, लोगों का इलाज होना चाहिए, ना कि इस तरह से कि हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा था। ये पोटा केबिन जो था, जो मोहल्ला क्लिनिक का, वो पूरी तरीके से नशेड़ियों की और शराबियों की जद में था। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। किसी काम में लेकर हॉस्पिटल लेकर वो लग गई तार में है, वो तार में लग गई, वो ट्रांसफार्मर पे जा रही है तार। बस धुआं देखो एक बार।